मैं एसके वर्मा सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको एक नया टॉपिक यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस प्रकार हुआ, क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्हें भारत में प्रवेश करने के लिए एक नए मार्ग की खोज करनी पड़ी। इसका कारण था सन 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत अर्थात तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके पश्चात इन्हें भारत में प्रवेश करने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। हम आपको एक क्रम से पढ़ाएंगे एक स्टोरी के द्वारा कि किस प्रकार यूरोपीय कंपनियां भारत में पहले अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करती हैं, इसके बाद अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए आपस में संघर्ष करती हैं। इसमें कुछ प्रारंभ में सफल होती हैं, अंत में केवल अंग्रेज ही रह जाते हैं। दोस्तों, नया टॉपिक शुरू से। भारत में यूरोपीय कंपनियों के प्रवेश करने के दो मार्ग थे। प्रवेश के मार्ग यूरोपीय दोस्तों भारत में दो तरीके से प्रवेश कर सकते थे। नंबर एक सीमा थी उत्तर पश्चिम सीमा, दूसरी थी अरब सागर से होते हुए भारत में प्रवेश किया जा सकता था। अरब सागर में यहाँ पे प्राचीन समय में एक बंदरगाह था जिसे बोलते हैं बोदीवाड़ा। बोदीवाड़ा मीन्स होता है बंदरगाह। यहाँ पे एक बंदरगाह था लोथल। यहाँ पे एक बंदरगाह था दोस्तों लोथल। यहाँ से प्राचीन यूनानी फारस की खाड़ी अरब सागर भूमध्य सागर होते हुए अरब सागर भारत में प्रवेश करते थे जलीय मार्ग से। दूसरा मार्ग था उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत, पाक, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और टर्की। टर्की मोस्टली एक ऐसा देश था जो यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार करने में मध्यस्थता स्थापित करता था। इसके बिना स्थल मार्ग से भारत में प्रवेश नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे एक पड़ती है जल संधि जिसे हम बोलते हैं दोस्तों बास्फोरस की जल संधि। बास्फोरस की जल संधि है क्या? यहाँ ऊपर पड़ता है टर्की के ऊपर एक सागर काला सागर और नीचे पड़ता है दोस्तों मरमरा सागर। इन दोनों सागरों को एक छोटी सी जलराशि जोड़ती है, उसे हम कहते हैं बास्फोरस की जल संधि। इसके बाद यूरोप से जब कोई भी यात्री चलता था तो इस बास्फोरस की जल संधि को पार करते हुए टर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा से सिंध प्रांत में प्रवेश करते हुए भारत में प्रवेश करते थे। ईरान, अफगानिस्तान और पाक होते हुए भारत के सिंध प्रांत में प्रवेश करते थे। दूसरा मार्ग था भारत में प्रवेश करने के लिए ये यूरोप से होता हुआ। जब हम यूरोप से भारत की ओर चढ़ेंगे तो पहले टर्की, यूरोप से निकलेंगे तो टर्की, यहाँ पे पड़ता था भूमध्य सागर काला सागर होते हुए फारस की खाड़ी लाल सागर होते हुए अरब सागर में प्रवेश करते थे। अब हम इस प्रकार आपको हम बताते हैं पहले जो मार्ग था वो स्थल मार्ग, उत्तर स्थल मार्ग। स्थल मार्ग पहले दोस्तों आप समझ लीजिए कि हम कैसे भारत में प्रवेश करते थे। भारत में प्रवेश करने के लिए हमें कौन कौन से दर्रों की आवश्यकता पड़ी, किन किन दर्रों को हम पार करते हुए भारत में प्रवेश करते थे यूरोपीय। स्थल मार्ग से हम उत्तर पश्चिमी सीमा में पहले जाएंगे। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा, उत्तर पश्चिम सीमा। यदि हम यूरोप से भारत की ओर बना रहे हैं आपको, यूरोप टू भारत, कि आप यूरोप से भारत की ओर कैसे प्रवेश कर सकते हैं। अब जब आप यूरोप से भारत की ओर करेंगे तो सबसे पहले आप यूरोप से चलेंगे, यूरोप, फिर दोस्तों आप टर्की आएंगे, टर्की आएंगे। टर्की में एक स्थान पड़ता था कुस्तुनतुनिया, कुस्तुनतुनिया। यहीं पे दोस्तों आप समझते जाइए तो
ये सन 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने कब्जा कर लिया। उस्मानिया सल्तनत अर्थात तुर्कों ने कब्जा कर लिया। इसके बाद आप यूरोप, टर्की से होते हुए आप आएंगे इराक के बाद आप आएंगे ईरान, इसके बाद आप आएंगे अफगानिस्तान के बाद आप इंडिया, अर्थात उस समय आपका पाक बना नहीं होता, पाक भारत था। तो आप यहाँ पे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं दोस्तों, पाक फिर भारत। देशों के हिसाब से आप यूरोप, टर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाक, इस प्रकार आप भारत के सिंधु प्रांत में प्रवेश कर जाते थे। किंतु इनको पार करते हुए कुछ दर्रे पड़ते थे रास्तों में विभिन्न देशों के। एक पड़ता था खैबर, बोलन, कुर्रम, गोमल। तो ये दर्रे भी रास्ते में पड़ते थे, इनको भी पार करना पड़ता था, जो भिन्न देशों के मार्ग में पड़ते थे, तब हम भारत में प्रवेश करते थे। दूसरा था भारत में प्रवेश करने के लिए स्थल मार्ग। दूसरा दोस्तों जो था वो हम जलीय मार्ग से भारत में प्रवेश करते थे। दूसरा जो मार्ग था आपका जलीय मार्ग था। अब जलीय मार्ग कैसे जाता है? यूरोप टू इंडिया। अब यूरोप से चलेंगे इंडिया की ओर, अर्थात भारत की ओर। तो जलीय मार्ग आपका कैसे जाएगा दोस्तों? पहले हम यूरोप से आएंगे टर्की, यहाँ पे भूमध्य सागर, इसके बाद फिर हम पहुंचेंगे काला सागर के बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं लाल सागर के बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी के बाद हम आ जाते हैं अरब सागर, और इसी अरब सागर के तट पर भारत का जो पश्चिमी तट, यहीं पे गुजरात में एक अपना बंदरगाह पड़ता था लोथल, गुजरात, यहाँ पे हम लिख देते हैं लोथल। इस प्रकार भारत में जलीय मार्ग से प्रवेश किया जा सकता था। भारत के जलीय मार्ग में यहाँ पे गुजरात तट पर एक बंदरगाह पड़ता था लोथल, यहाँ पे जहाज आके रुकते थे। इस प्रकार आप भारत में जलीय मार्ग से भारत में प्रवेश कर जाते थे। यहाँ आपने देखा कि भारत में प्राचीन समय में दो मार्ग थे, एक उत्तरी पश्चिमी सीमा से जो स्थल मार्ग से हम भारत में प्रवेश कर जाते थे, दूसरा था जलीय मार्ग से। किंतु सन 1453 में क्या हुआ? तुर्कों ने इस कुस्तुनतुनिया पर अपना कब्जा कर लिया। इसके पश्चात भारत में व्यापार करने के लिए यूरोप वासियों को एक नए समुद्री मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। इस क्रम में पहला प्रयास जो करते हैं स्पेन के एक साहसी यात्री जिसका नाम होता है कोलंबस। ये अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत की खोज के लिए, किंतु सन 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंच जाते हैं। इन्होंने अमेरिका की खोज को एक नई दुनिया की खोज बताया। इसके बाद दूसरे नागरिक चलते हैं यूरोप के, जो पुर्तगाल के पहले नागरिक होते हैं, बार्थोलोम्यू डियाज। ये भारत की खोज के लिए निकलते हैं, किंतु ये अफ्रीका के अंतिम किनारे, जिसे इन्होंने नाम दिया था उत्तर मासा अंतरीप, जिसे हम तूफानी अंतरीप भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप,
तूफानी अंतरिक्ष कहें या आप उससे कहें उत्तर मासा अंतरिक्ष। इसके बाद ये स्वदेश लौट जाते हैं। इसके बाद आते हैं सेकंड पुर्तगाली वास्को डी गामा, जो 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचते हैं कालीकट ये पहुंचते हैं अरब सागर में भारतीय मछुआरे अब्दुल मजीद की सहायता से। वहाँ पे कोचीन तथा केरल के राजा, जिनकी पैतृक उपाधि होती है जमोरिन इनका हार्दिक अभिवादन करते हैं। कुछ समय बाद में बिताने के बाद ये स्वदेश लौटते हैं। स्वदेश लौटने से पूर्व ये भारत से मसाले, इलायची इत्यादि लेकर जाते हैं और ये अपनी यात्रा खर्च का 60 गुना लाभ कमाते हैं। इनसे प्रभावित होकर के यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों के यात्री भारत से व्यापार करने के लिए अग्रसर होते हैं। अब हम आपको ये पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे कि कैसे टॉपिक आगे बढ़ता है। सन 1453 ईस्वी में तुर्कों ने कब्जा किया। दोस्तों किस पे कब्जा किया? कुस्तुनतुनिया पे। कुस्तुनतुनिया पे दोस्तों कब्जा कर लिया। इसके बाद जब कुस्तुनतुनिया पे इन्होंने कब्जा किया तो यूरोप वासियों के लिए ये दोनों मार्ग कैसे हो गए? बाधित हो गए, क्योंकि कुस्तुनतुनिया टर्की में आता था। जब ये मार्ग बाधित हो गए तो एक नए मार्ग की यूरोप वासियों को भारत से व्यापार करने के लिए आवश्यकता पड़ी। प्रथम प्रयास करते हैं इस क्रम में कोलंबस प्रथम प्रयास करते हैं। ये भारत की खोज के लिए निकले थे, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया, किंतु सन 1492 ईस्वी में ये अमेरिका पहुंच जाते हैं। अमेरिका पहुंच जाते हैं और इस खोज को ये बोलते हैं नई दुनिया की खोज। नई दुनिया की खोज। अब इसके बाद आते हैं सेकंड यूरोपीय, आपके आते हैं बार्थोलोम्यू डियास। ये इस निकलते हैं 1487 ईस्वी में। सन 1487 ईस्वी में ये है फर्स्ट पुर्तगाली। यहाँ ध्यान देने की बात है कि ये फर्स्ट पुर्तगाली है। फर्स्ट पुर्तगाली है बार्थोलोम्यू डियास। ये यूरोप से कहाँ पे पहुंचते हैं? यूरोप टू अफ्रीका। यूरोप टू अफ्रीका। अफ्रीका का एक अंतिम किनारा होता है यहाँ पे उसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है दोस्तों, केप ऑफ गुड होप तूफानी अंतरिक्ष ये था अफ्रीका का अंतिम किनारा। यहाँ पे हम आपको लिख देख रहे हैं अफ्रीका का अंतिम किनारा। जब बार्थोलोम्यू डियास यूरोप से अफ्रीका के अंतिम किनारे तक पहुंचे तो इन्होंने इस अंतिम किनारे को तूफानी अंतरिक्ष कहा। इसके बाद ये स्वदेश लौट जाते हैं अपने। इनके 10 वर्षों बाद आपके सेकंड पुर्तगाली आते हैं। सेकंड पुर्तगाली वास्को डी गामा।
वास्को डी गामा भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं तो सर्वप्रथम ये यूरोप से अफ्रीका अफ्रीका में कहां तक पहुंचते हैं? सबसे पहले केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ये केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं। इन्होंने इसी मार्ग को, केप ऑफ गुड होप को इन्होंने क्या कहा? केप ऑफ गुड होप रूट। आशा अंतरिक्ष मार्ग। वास्को डी गामा क्या करते हैं कि जब यूरोप से भारत की यात्रा के लिए निकलते हैं तो ये यूरोप टू अफ्रीका तक पहुंच जाते हैं, जहां तक बार्थोलोमियो डियाज पहुंचता था। इन्होंने बार्थोलोमियो डियाज ने इस मार्ग को तूफानी अंतरिक्ष का नाम दे दिया था, किंतु जब वास्को डी गामा इस मार्ग पे आते हैं तो इन्होंने इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप रूट का, अर्थात आशा अंतरिक्ष मार्ग का। इसके बाद ये इस मार्ग से यहाँ पे रुकते नहीं है, इसके आगे ये बढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं अरब सागर, अरब सी। अरब सी में यहाँ पे उनको मिलता है भारतीय मछुआरा जिसका नाम होता है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद की हेल्प से ये पहुंचते हैं दोस्तों कहाँ पे? कोचीन पहुंचते हैं, कोचीन अर्थात केरल। इस प्रकार वास्को डी गामा भारत पहुंच जाते हैं। कब पहुंच जाते हैं? 20 मई 1498 ईस्वी को। ये डेट दोस्तों ध्यान रखना। इस प्रकार भारत की यह खोज कर देते हैं एक नए समुद्री मार्ग की। इसके बाद यहाँ पर कोचीन में, कोचीन अर्थात केरल, यहाँ पे एक राजा होता है जिसकी पैतृक उपाधि होती है जमोरिन। जमोरिन नाम का राजा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसकी पैतृक उपाधि होती है, वंशानुगत रूप से चलती रहती है, वो वाली उपाधि जमोरिन। जमोरिन इनका भव्य स्वागत करता है। स्वागत के बाद कुछ अरब व्यापारी होते हैं, इस स्वागत से काफी उसके प्रति वैमनस्य का भाव रखते हैं। कुछ समय बिताने के बाद दोस्तों यही वास्को डी गामा स्वदेश लौटता है। स्वदेश लौटने के बाद यहाँ से वह इलायची, गरम मसाले इत्यादि ले जाता है और 60 गुना लाभ कमाता है। वापस भारत से जब लौटता है, वापस भारत से लौटने पर अपने साथ ले जाता है, वो अपने साथ क्या ले जाता है भारत से? मसाले, गर्म मसाले, इलायची इत्यादि सामग्री ले जाता है, जिसे यूरोप वासियों को हमेशा से आवश्यकता रही है। इससे वह लाभ कमाता है, ये लाभ कमाता है यूरोप में बेच करके 60 गुना, 60 गुना लाभ कमाता है। इससे वहां से के यूरोप यात्री जो होते हैं काफी प्रभावित होते हैं और भारत से व्यापार के लिए अग्रसर होते हैं। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पे 2 महाद्वीपों की खोज होती है। एक करता है आपका, कौन सा करता है? कोलंबस 1492 ईस्वी में। दूसरा करता है वास्को डी गामा। इस प्रकार भारत तक के लिए एक नए जलीय मार्ग की खोज हो जाती है। अब भारत में क्या होगा आगे की नई नई कंपनियां आएंगी, प्रवेश करेंगी। हम आपको ये बताते हैं कि अगला टॉपिक कहाँ से शुरू होगा, किस प्रकार कंपनियां भारत में प्रवेश करेंगी। तो कंपनियों का प्रवेश आप समझ लीजिए कैसे होगा। कंपनियों का प्रवेश तो दोस्तों सबसे पहले आएंगे यहाँ पे, कौन आए सबसे पहले? पुर्तगाली आए यहाँ पे। पुर्तगाली के बाद दोस्तों आएंगे डच, डच के बाद दोस्तों आएंगे अंग्रेज,
अंग्रेज के बाद आएंगे दोस्तों डेनिश, और डेनिश के बाद आएंगे फ्रांसीसी, और फ्रांसीसी के बाद आएंगे आपके स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। इस प्रकार दोस्तों भारत में यूरोपीय कंपनियां प्रवेश करती हैं। आज का सेक्शन यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।